जय श्रीमन नारायण। दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है। ईश्वर से यही कामना है कि आपके घर की सुख शांति और समृद्धि सदा ही बनी रहे और भगवान का ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में भोजन करते वक्त भोजन के सात्विकता के अलावा अच्छी भावना और अच्छे वातावरण और आसन का बहुत महत्व माना गया है। यदि भोजन के सभी नियमों का पालन ठीक तरीके से किया जाए तो व्यक्ति के जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार का रोग और शोक नहीं होता। हिंदू धर्म के अनुसार भोजन शुद्ध होना चाहिए, उससे भी शुद्ध जल होना चाहिए और सबसे शुद्ध वायु को होना चाहिए। यदि ये तीनों चीज़ें शुद्ध हैं तो व्यक्ति कम से कम 100 वर्ष तक जिंदा रह सकता है। आइए जानते हैं भोजन के कुछ खास नियम। तो भोजन करने से पहले 5 अंगों यानी कि 2 हाथ, 2 पैर, 1 मुंह, इसको अच्छी तरीके से धोकर ही भोजन करना चाहिए। भोजन से पहले अन्न देवता अन्नपूर्णा माता की स्तुति करके उनका धन्यवाद देते हुए तथा सभी भूखों को भोजन प्राप्त हो, ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करके ही भोजन करना चाहिए। भोजन बनाने वाला स्नान करके ही शुद्ध मन से मंत्र जाप करते हुए ही रसोई में भोजन बनाए और सबसे पहले 3 रोटियां निकाले। पहली रोटी गाय की, दूसरी कुत्ते की और तीसरी कौवे की, और अलग अलग निकालकर फिर अग्निदेव को भोग लगाकर ही घर वालों को खिलाए। भोजन किचन में बैठकर ही सभी के साथ करें। प्रयास यही रहना चाहिए कि परिवार के सभी सदस्यों के साथ मिल बैठकर ही भोजन हो। नियम अनुसार अलग अलग भोजन करने से पारिवारिक सदस्यों में प्रेम और एकता कायम नहीं हो पाती है। भोजन का समय जान लेते हैं। सुबह और शाम को ही भोजन का विधान है, क्योंकि पाचन क्रिया सूर्योदय से 2 घंटे बाद तक और सूर्यास्त के 2.5 घंटे पहले तक ही प्रबल रहती है। जो व्यक्ति सिर्फ एक समय भोजन करता है वह योगी और जो 2 समय करता है वो भोगी कहलाता है। भोजन पूर्व और उत्तर दिशा की ओर मुंह करके ही खाना चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर किया गया भोजन जो है प्रेत को प्राप्त होता है। पश्चिम दिशा की ओर किया गया भोजन खाने से रोग में वृद्धि होती है। शैया पर हाथ पर रखकर टूटे फूटे बर्तनों में भी भोजन नहीं करना चाहिए। मल मूत्र का वेग होने पर या फिर कलह के माहौल में अधिक शोर होने पर पीपल वट वृक्ष के नीचे भी भोजन नहीं करना चाहिए। परोसे हुए भोजन की कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। ईर्ष्या, भय, क्रोध, लोभ, रोग, दीन भाव, द्वेष भाव के साथ किया हुआ भोजन कभी भी पचता नहीं है। खड़े रहकर जूते पहनते हुए भी भोजन नहीं करना चाहिए। गारिष्ठ भोजन कभी भी ना करें। बहुत तीखा या फिर बहुत मीठा भोजन करने का भी आपको परहेज करना चाहिए। किसी के द्वारा छोड़ा हुआ भोजन भी ना करें। आधा खाया हुआ फल, मिठाइयाँ, ये सब दोबारा नहीं खाने चाहिए। खाना छोड़कर उठ जाने के बाद भी दोबारा भोजन नहीं करना चाहिए। जो ढिंडोरा पीटकर आपको खाना खिला रहा हो वहाँ भी खाना कभी भी नहीं खाना चाहिए। पशु या फिर कुत्ते का छुआ हुआ, रजस्वला स्त्री का परोसा हुआ, श्राद्ध का निकला हुआ, बासी मुंह से फूंक मारकर ठंडा किया गया, बाल गिरा हुआ भोजन भी कभी भी नहीं करना चाहिए। अनादर युक्त अवहेलनापूर्ण परोसा गया भोजन भी कभी भी नहीं करना चाहिए। कंजूस का भोजन, राजा का, वैश्या के हाथ का, शराब बेचने वाले का दिया भोजन और ब्याज का धंधा करने वाले का भोजन भी कभी भी नहीं करना चाहिए। भोजन के समय मौन रहे। रात्रि में आप भरपेट ना खाएं। बोलना जरूरी हो तो सिर्फ सकारात्मक बातें ही करें। भोजन करते वक्त किसी भी प्रकार की समस्या पर चर्चा ना करें। भोजन को बहुत चबा चबा कर खाएं। गृहस्थ हो तो 32 ग्रास से ज़्यादा भोजन नहीं खाना चाहिए। सबसे पहले मीठा, फिर नमकीन और सबसे लास्ट में जो है वो कड़वा खाना खाना चाहिए। सबसे पहले रसदार, बीच में गारिष्ठ और अंत में द्रव्य पदार्थ आपको ग्रहण करने चाहिए। थोड़ा खाने वालों को आरोग्य, आयु, बल, सुख, सुंदर संतान और सौंदर्य प्राप्त होता है। भोजन के पश्चात कुछ काम है जो कि नहीं करने चाहिए। भोजन के तुरंत बाद पानी या फिर चाय का सेवन नहीं करना चाहिए। भोजन के पश्चात घुड़सवारी, दौड़ना, बैठना, सोच आदि भी नहीं करने चाहिए। भोजन के पश्चात दिन में टहलना एवं रात में 100 कदम टहलकर बाईं करवट लेटना और वज्र आसन में बैठने से भोजन का पाचन बहुत अच्छा होता है। भोजन के 1 घंटे के बाद मीठा दूध या फिर फल खाने से जो है वो भोजन बहुत अच्छे से पच जाता है। तो चलिए जान लेते हैं कि क्या क्या ना खाएं जब आप खाना खा लें या खाने के साथ। तो रात्रि को आप दही, सत्तू, तिल और गारिष्ठ भोजन कभी भी ना करें। दूध के साथ में नमक, दही, खट्टे पदार्थ, मछली, कटहल का सेवन भी आपको नहीं करना चाहिए। शहद और घी का समान मात्रा में सेवन नहीं करना चाहिए। दूध की खीर के साथ, खिचड़ी के साथ में बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। भीष्म पिता ने महाभारत में युधिष्ठिर से कहा था कि जब कोई व्यक्ति भोजन की थाली को लांघकर जाता है तो ऐसे भोजन का सेवन कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भोजन दूषित हो जाता है और कीचड़ के समान हो जाता है।
उस भोजन को जानवरों को खिला देना चाहिए। भीष्म पिता ने ये भी कहा है कि सभी भाइयों को साथ में बैठकर ही खाना खाना चाहिए। ऐसा करने से परिवार की तरक्की होती है और परिवार के सभी सदस्यों का जो स्वास्थ्य है वो अच्छा रहता है। यही कारण है कि पांचों पांडव भाई हमेशा साथ में ही भोजन करते थे। भीष्म पितामह ने ये भी बताया है कि परोसी हुई थाली को यदि कोई पैर से ठोकर लग जाए या फिर ठोकर कोई मार दे तो ऐसे भोजन का सेवन भी नहीं करना चाहिए। ऐसे भोजन के सेवन से घर में दरिद्रता आती है। साथ ही भोजन करते समय यदि खाने में बाल भी दिख जाए तो भोजन ग्रहण करने के योग्य नहीं होता है। ऐसा भोजन करने से धन में हानि होती है। बहुत ज़रूरी बात कही है कि पति पत्नी को कभी भी एक थाली में भोजन नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ऐसा जो भोजन होता है वो मद युक्त हो जाता है और परिवार में कलह शुरू हो जाती है। ऐसा करने से व्यक्ति दीन दुनिया से बेखबर होकर के असामाजिक हो जाता है। ये जानकारी यहीं तक कि उम्मीद है दी गई जानकारी आपके काम आएगी और आप इसका लाभ उठाएंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि समय समय पर आपके पास हमारी नई नई वीडियोस इसी तरीके से पहुंचती रहे। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्रीमन नारायण दोस्तों।